हेलो। हेलो। हाँ, नमस्कार। नमस्कार। हमारे साथ श्रोताओं इस समय हैं आयुर्वेद के विशेषज्ञ डॉक्टर श्याम सुंदर पांडे जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूँ एफएम विविध भारती आकाशवाणी वाराणसी से ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक। पांडुरंग प्रणय जी, आपको मेरा नमस्कार। सारे श्रोताओं को मेरा नमस्कार। डॉक्टर श्याम सुंदर पांडे जी, कोरोना की महामारी विकराल रूप धारण करते जा रही है और जी लग रहा था कि गर्मी बढ़ेगी तो इसका असर कुछ कम होगा। लोग जी जी बहुत तरह तरह के उपाय कर रहे थे, लेकिन अभी भी कोई ऐसा सटीक उपाय इसके लिए नहीं मिला, या कोई ऐसी चिकित्सा जी की प्रणाली, ये पद्धति कुछ भी ऐसी नहीं आई कि इसको पूरी तरह रोका जाए, इससे पूरी तरह हम उबर सकें। ऐसा कुछ भी अभी नहीं हुआ है। क्योंकि जी आप जी आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं और आयुर्वेद जी हमारे भारतवर्ष की एक बहुत प्राचीन प्रणाली है, चिकित्सा प्रणाली। और जी जी इसमें माना जाता है कि बहुत सारे रोगों को जड़ से खत्म करने की क्षमता है। और जी हम जी बिल्कुल। ये मान रहे हैं कि आज नहीं तो कल हमारा आयुर्वेद इस कोरोना की महामारी से मुक्ति दिलाने में निश्चित रूप से सफल होगा। जी जी निश्चित निश्चित तौर पे। जी। जी। पांडुरंग जी, देखिए, मैं अपनी बात को मैं अपने श्रोताओं तक पहुंचाना चाहता हूं। जी। मैं अपने श्रोताओं को पहले मैं बता दूं कि जब से ये सृष्टि बनी तब से सृष्टि के समय से ही वायरस बैक्टीरिया हमारे साथ हैं जी। और हमेशा रहेंगे। जी। और हम सभी वायरस बैक्टीरिया के लिए न तो वैक्सीन बना सकते हैं और न तो इनके लिए मेडिसिन बना सकते हैं। जी। 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 जो कुछ बैक्टीरिया वायरस जो है पहचान में आते हैं उनके लिए हम वैक्सीन बना पाते हैं, उनके लिए हम दवा बना पाते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि इस ब्रह्मांड में बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस हैं और रहेंगे। जी। इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो शरीर की अपनी क्षमता है, वो जब लड़ेगी तो जी। हमें कोई बीमारी नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और अपने श्रोताओं को मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि हमारा एक ग्रंथ है माधव निदान, जी। 7वीं शताब्दी का ग्रंथ है। जी। 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 उसमें कोरोना जैसे लक्षण जो है के विषय में जो है वर्णन किया गया है जी। और उसके विषय में उसमें दिया गया है। तो ये आदिकाल से चला आ रहा है, ये कोई नई व्याधि नहीं है। उसका स्वरूप और वो सब सारी चीजें आज के जो परिप्रेक्ष्य में है वो थोड़ी बदली हुई हैं। जी। जी। हाँ, कोरोना को जो है अभी एक कोविड-19 जो है एक टर्म दिया गया है, क्योंकि 2019 में, दिसंबर 2019 में ये संज्ञान में आया जी। 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 और चाइना के वुहान शहर से ये निकला और पूरी दुनिया में ये फैल गया। जी। 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 ये एक तरीके का फ्लू वायरस ही है। जी। जी। इससे उसी डॉक्टर। कैटेगरी का है। जी। और इसमें म्यूटेशन की वजह से जी। इसमें जो सिम्टम आ रहे हैं वो और वायरस की अपेक्षा थोड़े चेंज हैं। तो डॉक्टर श्याम सुंदर पांडे जी, कोरोना वायरस संक्रमण के जो सिम्टम हैं या जो लक्षण हैं वो क्या जी जी है? क्योंकि बहुत बार ये कहा जा रहा है कि कोई भी लक्षण नहीं है फिर भी व्यक्ति कोरोना से जी जी संक्रमित जी पाया जा बिल्कुल। रहा है। तो एक सामान्य जी तौर जी पर क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं? पांडुरंग जी, देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं अपने श्रोताओं को जरूर बताना चाहूंगा। जो अभी WHO और ICMR की जो गाइडलाइन आ रही है, जी। लगभग 80% भारत में 80% रोगियों में जी। ये सिम्टम एसिम्टोमेटिक है, उनमें कोई सिम्टम नहीं मिल रहा है। जी। जी। जब उनकी जांच की जा रही है तो पता लग रहा है कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। हम्म। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जिनमें लक्षण मिल रहे हैं उनमें माइल्ड टू हाई ग्रेड फीवर। जी। जी। हाँ, ये बुखार जो है 99 डिग्री से लेकर 100 डिग्री से लेकर के 103 104 डिग्री तक बुखार, जी। पहला जी। लक्षण। जी। जी। दूसरा जो लक्षण मिल रहा है वो गले में खराश, सोर थ्रोट। जी। गले में उनको खराश होगी, गले में दर्द भी हो सकता है, किसी किसी को गले में निगलने में भी परेशानी हो रही है। जी। जी। तीसरा लक्षण सूखी खांसी, ड्राई कफ। जी। और जो चौथा सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है वो सांस लेने में तकलीफ। ऐसा जो कॉमन फ्लू है, कॉमन फ्लू में ये सिम्टम लगभग मिलते हैं, मगर इस कोरोना में जो है जी। जी। सांस लेने में तकलीफ, ये एडिशनल एक लक्षण जो है जी। जी। देखने को मिल रहा है। जी। जी। तो ये एक अलग तरह का जी लक्षण है। हाँ, बिल्कुल जी। बिल्कुल। जी। और साथ ही साथ जो है कुछ पेशेंट्स में सीवियर हेडेक, जी। मतलब उनको तेज सर दर्द हो रहा है। जी। कुछ पेशेंट में लूज मोशन या डायरिया की भी शिकायत, जब ये इन्फेक्शन जो है 5 से 7 दिन 8 दिन के बाद जो है उनमें लूज मोशन वगैरह की भी और पेट में दर्द वगैरह की भी शिकायतें आ रही हैं। जी। 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 तो ये मुख्य रूप से इसके कोविड-19 के, कोरोना वायरस के लक्षण जो है मरीजों में देखे जा रहे हैं। जी। तो इस तरह का यदि लक्षण किसी को भी समझ में आता है तो उसे टेस्ट
अवश्य करवाना चाहिए कोरोना का, जहां टेस्ट की व्यवस्था की गई है वहां जाना चाहिए? जी जी, निश्चित तौर पे। देखिए, मैं अपने श्रोताओं को जरूर बताना चाहता हूं कि आपको कोरोना से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है जी। इसकी जो मोर्टेलिटी रेट है वो लगभग इंडिया में 2 से 2.5% के आसपास है। जी जी। और खास तौर से उन लोगों की इसमें डेथ हो रही है जो किसी अन्य बीमारी से ग्रसित हैं, जो डायबिटिक हैं, जी। जिनको की हार्ट की कोई तकलीफ है, किडनी की बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस है या कैंसर की बीमारी है। जी जी। और ये अभी एक सर्वे आया है कि जो पेशेंट जो है 60 प्लस हैं, 60 साल से उम्र जिनकी ज्यादा है, वो ज्यादा इसके लिए प्रोन है। जी जी जी। तो अपने अंदर डर बिल्कुल निकाल दें, भय निकाल दें कि इससे सभी पेशेंट की मृत्यु हो जाएगी। जी जी। जो मैंने लक्षण बताए कि अगर किसी को बुखार है, गले में उसको खराश है, सूखी खांसी है, सांस लेने में तकलीफ है, तो आप अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल में, वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर है जो हमारे भारत सरकार का जो एक हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ पे, या फिर आरोग्य सेतु ऐप है, उस पर भी आप जा करके अपनी डिटेल उस पर डाल करके आप हेल्प ले सकते हैं। जी जी। यानी तो आप जी टेस्ट जरूर कराएं। जी बिल्कुल कराएं। जी जी। यानी आपने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप भी सबको निश्चित रूप से अपने मोबाइल में डाउनलोड करना ही चाहिए। जी बिल्कुल, मैं अपने सारे श्रोताओं से ये अपील करता हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि आरोग्य सेतु ऐप आप अपने फोन में इंस्टॉल करें। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके आसपास जी कितने मतलब किलोमीटर या मीटर की डिस्टेंस पे कोई हॉट स्पॉट है या कोरोना का पेशेंट है, उससे आपकी उसकी एग्जैक्ट लोकेशन मिलेगी। जी जी जी। और दूसरा सबसे ज्यादा जरूरी है कि देखिए, कोरोना में हमें जितना हम सावधानी बरतेंगे उतना अधिक से अधिक फायदा होगा। उस पे आप आरोग्य सेतु ऐप पे जाएंगे तो बहुत सारी हमारी गाइडलाइन, भारत सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है जी जी, कि हमें जो 5 चीजें हैं, मैं अपने श्रोताओं को जरूर बताना चाहूंगा। जी जी। आप आरोग्य सेतु ऐप पे जाएंगे तो उस पे बहुत सारे वीडियो हैं, ऑडियो क्लिप हैं और बहुत सारे मैसेजेस हैं। जी जी जी। कि सभी को जब भी हम कहीं से बाहर से आते हैं या इवन कोई सामान लेने जाते हैं, कोई इमरजेंसी में बाहर जाते हैं, जी, तो हमें पहला काम है हैंड वॉश करना है। जी जी। साबुन से, क्योंकि जो कोविड-19 वायरस है, ये एक जो उसका एनवेलोप है, जो उसका जो वो फैट का बना है। जी जी जी। जैसे ही हम साबुन से हाथ धुलते हैं, उसकी जो कवच होती, सुरक्षा कवच होती वायरस की, वो टूट जाती है। जी। तो लगातार साबुन पानी से हाथ धोने से इन्फेक्शन का खतरा जो है बहुत कम हो जाएगा। जी जी। दूसरा, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें। अगर संभव हो तो अपने साथ छोटी हैंड सैनिटाइजर की शीशी रखें। आप कहीं बाहर जाते हैं या इवन कहीं कोई सामान लेने जाते हैं तो उसको रखिए, आप उसको पूरा अच्छे से हाथ को साफ करिए। जी जी। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, हम अपने श्रोताओं से जरूर गुजारिश करेंगे कि वो मास्क, सभी लोग मास्क जब बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं। जी, अपने मुंह को जरूर ढकें, क्योंकि ये जो कोरोना है एक तरीके का ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। छींकने खांसने, अगर कोई पेशेंट छींक रहा है, खांस रहा है, तो जो उसके बॉडी से ड्रॉपलेट निकलता है, जी जी, वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट में बहुत सारे वायरसेस होते हैं जो कि आपको इन्फेक्शन पहुंचा सकते हैं। तो एक मास्क पहनने की आदत से क्या है कि अगर आप मास्क पहनते हैं तो उससे हमारी सुरक्षा होगी, वायरस का जो इन्फेक्शन है वो बहुत कम हो जाता है। जी। और सोशल डिस्टेंसिंग। जी। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है कि हम कहीं जाते हैं तो वहाँ भीड़ न लगाएं और कम से कम 2 व्यक्तियों के बीच में 1 मीटर की डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, जिससे कि वायरस का इन्फेक्शन है वो कम हो जाता है। जी जी जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं अपने। जी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो एसी है, जी, ठंडा पानी है, कूलर है, इसका प्रयोग कम से कम करें। जी। डॉक्टर श्याम सुंदर पांडे जी, संक्रमण को रोकने की दृष्टि से आपने बहुत सारे उपाय अभी बताए जी, और उन उपायों को निश्चित रूप से हमको अपनाना भी चाहिए। बहुत सारे लोग इस समय जो छूट मिली हुई है, जो कड़ाई थी पहले कि मत निकलिए, तो वो उसमें थोड़ी कमी आई है, तो लोगों ने इसको ये समझ लिया कि अब तो सारी चीजें लगभग सामान्य सी हो गई हैं और आप आराम से घर से निकलिए, कोई बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों का मानना है। तो ऐसे लोगों को भी कुछ न कुछ आप चिकित्सकों की ओर से निर्देश और सलाह जरूर मिलनी चाहिए कि बचने के लिए और वो क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला मैंने आपको बताया कि ये 5 चीजें आप सब लोग अपनाइए। जी।
और सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइजर, सोप और ये सब का आप प्रयोग करिए। साथ ही साथ कुछ घरेलू चीजें मैं अपने श्रोताओं को बताऊंगा जी, जिससे कि वो इससे बच सकते हैं। साथ में हमारे आयुष मंत्रालय, जो भारत सरकार का आयुष मंत्रालय है, उन्होंने भी बहुत सारी गाइडलाइन जारी की है जी, तो उसके तहत आयुष क्वाथ, जी, उन्होंने आयुष क्वाथ में तुलसी, दालचीनी, सोंठ, काली मिर्च, ये 4 संबंधे, 3 संबंधे, 2 संबंधे 1 के अनुपात में आप ले लें। अच्छा, और इसका 1 ग्राम जो है चूर्ण लगभग 200 ml पानी में मिला करके बॉयल करके आप इसको भी ले सकते हैं। जी, जी, या आप आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पे जाकर के वहां से भी ये डिटेल आप अपलोड कर सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, एक बार ये जो काढ़ा है आयुष मंत्रालय का, जी। इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, एक बार आप पुनः हमारे श्रोताओं को बता दें। तुलसी, जी, दालचीनी, जी, सौंठ और काली मिर्च। जी, साथ ही साथ आयुष मंत्रालय ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति जिनको डायबिटीज नहीं है वो नॉर्मल जो च्यवनप्राश है उसका सेवन करें, और जिनको डायबिटीज है वो शुगर फ्री जो है च्यवनप्राश का सेवन करें। जी, जी, साथ ही साथ हल्दी वाला दूध, हम्म, क्योंकि हल्दी भी हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। जी, जी, और दिन में कई बार आप गर्म पानी पीजिए। जी, और साथ ही साथ जो है सिट्रस फ्रूट, जी। जिसमें कि विटामिन सी की पर्याप्त मात्रा होती है, आंवला है, नींबू है, संतरा है, उसका भी आप सेवन करेंगे तो इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। जी, 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 हाँ, जी, साथ ही साथ कुछ और भी औषधियां हैं जो कि आयुष मंत्रालय ने जो है अपने मतलब उसमें मार्गदर्शन के लिए हम दी है। उसको आप किसी योग्य चिकित्सक के परामर्श से उसको आप ले सकते हैं। उसमें जी, अश्वगंधा है, जी, जी, गिलोय है, हम्म, मुलेठी है, पिपली है। इन औषधियों का भी आप प्रयोग करेंगे तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। जी। डॉक्टर श्याम सुंदर पांडे जी, कोरोना की इस महामारी में ये सारे उपाय अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हम बचे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ेगी। जी, अपनी जी। जीवन शैली में किस तरह के बदलाव और होने चाहिए, क्योंकि अब तो यह माना जा रहा है कि इस कोरोना के साथ ही हमें लंबे समय तक रहना है, तो अपनी जो जीवनचर्या है, दिनचर्या है, उसमें क्या परिवर्तन करना चाहिए? जी, देखिए, मैं अपने श्रोताओं को बताऊंगा कि मैंने पहले ही जैसा कहा कि ये वायरस, बैक्टीरिया मतलब नए नहीं है, ये जब से सृष्टि है तब से चले आ रहे हैं। जी, जी, जी। तो इसके साथ हम आज से नहीं, हमेशा सदियों से जीते आ रहे हैं और आगे भी हम जीते रहेंगे। जी, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता। जी, वो हमें सबसे पहला काम योग प्राणायाम करना है। जी, आप घर में जो पौष्टिक जो भोजन बनता है उसको ग्रहण करें। जी, जो हरी सब्जियां हैं, जो मसाले हैं, इन मसालों में भी बहुत दालचीनी है, काली मिर्च है, सौंठ है, पीपल है, ये इनमें एंटीवायरल प्रॉपर्टी होती है। साथ ही साथ हल्दी का सेवन करें आप। जी, और सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि आप प्रसन्न रहें, तनाव न लें। बिल्कुल। ऐसा हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कोरोना के मतलब उसमें जो है को लेकर के इतने दुखी हैं, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है, उनका शुगर बढ़ जा रहा है। जी, 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 तो इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप प्रसन्न रहिए। जी, अगर आप घर से बाहर नहीं जाएंगे तो आपके घर कोरोना नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि कोरोना की एक विशेषता यह है कि कोरोना अपने आप नहीं आता है, आप जब उसको बुलाने जाते हैं तब वो आपके साथ आ जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है, और आपने भी बहुत सारे नुस्खे बताए हैं, बराबर हम ऐसी बातें अपने श्रोताओं तक पहुंचा रहे हैं। मैं अपने श्रोताओं को एक जरूरी चीज और बताना चाहता हूं कि जो भी श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं जी, वो भारत सरकार की आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पे जा करके वहाँ एक गाइडलाइन दी गई है कि हमें अपने जीवन शैली को कैसे रखना है, क्या योग करना है, क्या प्राणायाम करना है, और साथ ही साथ किन किन घरेलू औषधियों का प्रयोग करना है, उसको भी वो चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। जी, जी, चलिए, बहुत अच्छी सूचना इस कार्यक्रम के जरिए आपने श्रोताओं को दी है। हम एक बार पुनः अपने श्रोताओं को बता दें कि हमारे साथ थे आयुर्वेद के विशेषज्ञ डॉक्टर श्याम सुंदर पांडे। तो डॉक्टर साहब, आपको हम एक बार इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपने जो हमारे श्रोताओं को दी, श्रोताओं की ओर से, विविध भारती और आकाशवाणी वाराणसी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद दे देते हैं। और अब ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को इजाजत दीजिए, कहते हैं नमस्कार। मेरी तरफ से भी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।